एक सुरंग के जरिए मंगल सारे ही बच्चों को बाहर निकालती है। कपिल और आदित्य मदद करते हैं सारे ही बच्चों को इकट्ठा करने में और इस ओर मंगल भी ट्रक लेके तैयार होती है। कपिल और आदित्य सारे बच्चों को ट्रक में लोड करते हैं और ये सभी लोग बच्चों को लेकर हो जाते हैं फरार। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि चमकीली मैडम मंगल को इतनी आसानी से बच्चे लेके जाने नहीं देगी। उसने पूरी फील्डिंग जमा रखी है और मंगल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में राजस्थानी सेठ मंगल को चमकीली मैडम समझ के अपने गोडाउन के अंदर लेकर आता है। वो मंगल से कहता है कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया। माल देख के आपकी आंखें चमक जाएगी। लेकिन मंगल के चेहरे पे अभी भी पसीना था। यह देख के वो राजस्थानी सेठ कहता है कि मैडम आपके चेहरे पे इतना पसीना क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चमकीली मैडम है ही नहीं? मंगल मामले को संभालते हुए कहती है कि माल लेने में ऐसे ही नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने अपना हुलिया बदला है और इसी के कारण मुझे पसीना आ रहा है और मुझे बेफिजूल की बातें करना पसंद नहीं है। तुम सीधे माल दिखाओ, हम काम की बातें करेंगे। राजस्थानी सेठ कहता है कि ठीक है चमकीली मैडम, आपकी जैसी इच्छा। कपिल बाहर खड़े खड़े ये सारी चीजें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मंगल जी को इन्होंने अंदर क्यों आने दिया? कहीं ये मंगल जी को कोई और तो नहीं समझ रहे? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो मंगल जी एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। आदित्य के घर में सोम्या का ड्रामा शुरू हो गया है, जहाँ पे सोम्या कुसुम और अक्षत को ये बताने का प्रयास कर रही है कि उसे ईशाना की कितनी फिक्र है। वो माता रानी के दरबार में जाके बैठ जाती है और माता रानी से बार बार ईशाना की प्रार्थना करती है कि ईशाना जल्द घर वापस आ जाए, जल्द घर वापस आ जाए। उसी वक्त कुसुम कहती है कि सोम्या ये ढोंग करना बंद करो। इस घर में सभी लोग जानते हैं कि तुम्हें ईशाना की कितनी परवाह है। ये फोकट का दिखावा करने से कुछ भी नहीं होगा। सोम्या कुसुम के पास आती है और कहती है अम्मा आपको तो ऐसा ही लग रहा है ना, मुझे पता है कि इस घर के लोगों ने मुझे कभी भी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईशाना और मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। मैं ईशाना की माँ की तरह हूँ, मुझे ईशाना की बहुत परवाह है। कुसुम कहती है अच्छा तुम्हें परवाह है, तुम्हें परवाह होती ना तो आज ईशाना मिसिंग नहीं होती। सोम्या कहती है अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो रुकिए। फिर सोम्या माता रानी के दरबार में जाके बैठ जाती है और दीपक के ऊपर अपना हाथ रख के कहती है कि जब तक ईशाना घर लौट कर नहीं आ जाती तब तक मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, मैं यहाँ से उठूंगी भी नहीं। सारे ही गुंडे माल लेने के लिए चले जाते हैं और मंगल वहाँ पर अकेली रहती है। मंगल मनी मन में कह रही होती है कि पता नहीं कैसी जगह में आके फंस गई, पता नहीं मेरी बेटी ईशाना और अक्षत के पापा कहाँ होंगे, कैसे होंगे, भगवान उनकी रक्षा करना। इस ओर हम आदित्य को देखते हैं जिसके हाथ पांव बांधकर कुर्सी पे बैठा दिया जाता है। सारे ही गुंडे उसके आसपास घूम के हंस रहे होते हैं और उसकी कुर्सी के आगे पेट्रोल बिछा देते हैं। ये पूरी तरीके से आदित्य को आग से जलाने का प्लान बना रहे थे। ये लोग वहाँ पर मोमबत्ती रखते हैं जिसके पूरे बुझने के बाद यहाँ पर पेट्रोल से आग लग जाएगी। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनके पास पूरे 10 मिनट बचेंगे और इन 10 मिनट का इस्तेमाल करके यह लोग वह माल चमकीली मैडम को पहुंचाकर सारा पेमेंट लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। इधर हम सोम्या को देखते हैं जिसने कि अपने हाथ पे पहले से आटे की लोई चिपका ली होती है, जिससे कि वह दीपक के ऊपर हाथ रखती है लेकिन उसका हाथ जलता ही नहीं है। मतलब सोम्या माता रानी के दरबार में बैठकर भी झूठ बोल रही है। कुसुम सोम्या को उठाती है और कहती है कि सोम्या ये ढोंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें ईशाना की कितनी फिक्र है। तुम मंदिर में बैठ के झूठ बोल रही हो। जिसकी बेटी थी ना ईशाना, वो ऐसे घर में नहीं बैठी हाथ पे हाथ धरे रखे, वो इधर उधर भटक रही है और अपनी बेटी को ढूंढ रही है। सोम्या कहती है कि अम्मा आप चाहे कुछ भी समझ लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैंने ईशाना और अक्षत को हमेशा अपना बेटा और बेटी ही माना है। कुसुम कहती है अच्छा तो फिर तुम्हारी माँ की ममता कहाँ गई थी जब अक्षत को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना ज्यादा गिर सकती हो सोम्या। सोम्या यहाँ पे कुसुम को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि आदित्य की नौकरी जाने के बाद उसी ने ही घर वालों को खर्चा दिया है, उसी ने ही पूरा घर संभाला है, लेकिन फिर भी उसे इस घर में अपनापन महसूस नहीं होता है। इस ओर मंगल मौके का फायदा उठाती है और चारों ही तरफ ईशाना और आदित्य को ढूंढने का प्रयास कर रही होती है। वो बक्से पे बक्से खोलती है, इधर भटकती है उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई सुराग तक नहीं मिलता। मंगल परेशान थी, बेचैन थी, हैरान थी। इस ओर कपिल भी खिड़की से सारी चीजें देख रहा होता है, लेकिन कपिल अंदर नहीं जा सकता क्योंकि कपिल को तो इन लोगों ने देख ही लिया है। कपिल जाएगा तो मंगल को भी फंसवा देगा और खुद भी फंस जाएगा, इसीलिए वो सही मौके का इंतजार करता है। इस ओर मंगल को अचानक से एक चूहा निकलते हुए दिखता है। मंगल कहती है कि इस जगह पे चूहा कहाँ से आ गया, ये तो जगह पूरी पैक है ना। मंगल उस जगह के करीब जाती है और वहाँ से सारे बक्सों को हटाती है, वहाँ से बड़ी सी चादर को भी हटाती है। फिर मंगल को पता चलता है कि यहाँ पर तो एक सीक्रेट कमरा है, यानी एक खुफिया कमरा। और जैसे ही मंगल उसके गेट पे कान लगाती है, मंगल को कई सारे बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। मंगल समझ जाती है कि इसी जगह पर ईशाना और सारे बच्चों को छुपाया हुआ है। मंगल जैसे उसे खोलने की कोशिश करती है, मंगल उसे खोल नहीं पाती क्योंकि उसके अंदर जंग लगी हुई थी। लेकिन माता रानी का नाम लेने के बाद मंगल
पूरा दम लगाती है और उस दरवाजे को खोल देती है। कपिल भी खड़े खड़े सारी चीजें देख लेता है। मंगल कमरे के अंदर जाती है और देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पे सारे ही बच्चे नशे की हालत में, यानी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और वहाँ पर मंगल को ईशाना दिखती है। मंगल ईशाना को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि इतने समय के बाद वो अपनी बेटी को देख रही है, वो भी ऐसी हालत में। मंगल माता रानी से प्रार्थना करती है कि किसी भी माँ को अपनी बेटी इस हालत में ना देखनी पड़े। मंगल सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इन सभी को बचाना होगा, यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। कपिल देखता है कि मंगल जैसे ही उस सुरंग में गई, उसी वक्त कपिल पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन वहाँ पर चमकीली आ जाती है। कपिल सोचता है कि अगर चमकीली आ गई तो अंदर वालों को पता चल जाएगा कि मंगल जी चमकीली मैडम नहीं है, इससे मंगल जी पे खतरा हो जाएगा, इसलिए मुझे कैसे भी करके चमकीली को रोकना होगा। इसलिए कपिल भागा भागा चमकीली मैडम के पास जाता है और लंगड़ा होने के एक्टिंग करता है। कपिल चमकीली मैडम से कहता है कि मैं आप ही के गाँव का हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मुझे पता है कि आप बड़े दिल वाली है, बड़ी भोली है। चमकीली कहती है कि 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी रास्ता भी नहीं ढूंढ सकता, घूम गया है क्या, पागल समझा है क्या, जा और अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। कपिल यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करता है चमकीली मैडम से, लेकिन चमकीली मानती ही नहीं है और अपने साथ वालों से कहकर उसे वहाँ से भगवा देती है। चारों ही तरफ नजर घुमाने के बाद मंगल को एक रास्ता मिल जाता है। मंगल पूरी ताकत लगाती है और उस रास्ते को खोल देती है। रास्ते को खोलते ही मंगल सारे बच्चों को उठाती है और कहती है कि जल्दी से सुरंग के जरिए बाहर निकल जाओ। मंगल ईशाना को भी उठाने का प्रयास करती है। उसी वक्त मंगल को चिल्लाने की आवाज आती है, किसी आदमी की आवाज। मंगल आगे जाती है, गेट खोलती है और उसे वहाँ पर आदित्य दिखता है। आदित्य को ऐसी हालत में देखकर मंगल भी हैरान हो जाती है। वह आदित्य के हाथ खोलने की कोशिश करती है कि उसी वक्त आदित्य कहता है कि मेरे हाथ मत खोलो मंगल, पहले ये कैंडल बुझाओ, ये कैंडल बुझाओ। मंगल कहती है कि नहीं नहीं, मैं पहले आपका हाथ खोल देती हूँ। आदित्य चिल्लाते हुए कहता है कि मंगल वो कैंडल बुझाओ, नहीं तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। फिर मंगल कैंडल बुझाती है और आदित्य को इस बंधन से छुटकारा दिलवाती है। आदित्य वहाँ से दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर वो ईशाना को देखता है। ईशाना को देखकर उसके भी पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अपनी बेटी को ऐसी हालत में कोई भी पिता नहीं देखना चाहता। मंगल आदित्य से कहती है कि अभी तो हमारी ईशाना बिल्कुल ठीक है और सारे बच्चे भी, लेकिन अगर हमने इन्हें जल्दी बाहर नहीं निकाला तो वो सारे गुंडे यहाँ पर आ जाएंगे और इनके साथ साथ हमें भी बंदी बना लेंगे। मेरे को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है अक्षत के पापा, वहाँ पर एक सुरंग है, वहाँ से हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। आदित्य जल्दी जल्दी में ईशाना को लेकर सुरंग के जरिए बाहर निकल जाता, लेकिन मंगल बाहर नहीं जाती। मंगल सारे बच्चों को देखती है और मन ही मन में कहती है कि इन सारे बच्चों के पिता भी बहुत टेंशन में होंगे, इसीलिए मंगल एक एक करके सारे ही बच्चों को बाहर निकालती है ताकि यह सारे बच्चे भी सुरक्षित रहें। और फिर मंगल खुद भी बाहर निकल जाती है। इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कपिल भी यहाँ पर आदित्य की मदद करेगा सारे ही बच्चों को सुरक्षित रखने में। इस और मंगल ट्रक लेकर आ जाएगी और सारे ही बच्चों को सुरक्षित ट्रक के अंदर बिठाकर वहाँ से निकल जाएगी। इस और चमकीली और बाकी के गुंडे भी इनका पीछा करेंगे और कुछ ऐसी घटना यहाँ पर होने वाली है जिससे कि मंगल के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। खैर, आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज का रिकैप देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।